मुहिम चली है हर घर तिरंगा। सबसे पहले इसकी महत्वता जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर ये चली ही क्यों, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ सालों में ये चीज़ देखी गई कि लोगों के अंदर से इम्पोर्टेंस ख़त्म होती जा रही है कि हमारे देश की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे तिरंगे की क्या वैल्यू है। कुछ टाइम में तो ये चीज़ भी देखी गई थी कि लोगों को ये भी नहीं पता था कि तिरंगा सीधा कैसे होता है और उल्टा कैसे लगाया जाता है। काफ़ी घरों में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई कि तिरंगे को हरा रंग ऊपर कर देते थे, ऑरेंज कलर नीचे आ जाता था, सैफ़रॉन। तो ये एक गलत है, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस तक भी नहीं पता। काफ़ी जगह ये भी देखा गया कि अच्छा आज हम तिरंगा लहरा रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने तक तो सब कुछ ठीक है, उसके बाद वही तिरंगा सबके पैरों में आ रहा है और कहीं न कहीं आप उसी की एक निरादर कर रहे हैं। आप तिरंगे का, देश से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। जिस जगह आप रह रहे हैं ये आपका घर है, आपका परिवार है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ लोगों में फैलाना चाहते हैं तो उन्हें रास्ते नहीं मिलते, लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा रास्ता है लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिए, अपने तिरंगे की वैल्यू बताने के लिए, क्योंकि हम एक टीचर हैं। इससे बढ़कर इम्पोर्टेंस या इससे बढ़कर एक किसी को भी नहीं मिल सकती अपॉर्चुनिटी कि आप कैसे लोगों में जागरूकता फैलाएं। अगर एक आम नागरिक को आप कहेंगे कि ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों में जागरूकता फैलाएं कि हमें अपने देश के प्रति सबसे पहले समर्पित होना है, तो वो हद से हद अपने कॉलोनी में बता सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकता है। लेकिन एक गुरु, एक टीचर, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, क्योंकि उसे न जाने हज़ारों बच्चों को और बच्चों से जुड़े हुए उनके पेरेंट्स को वो शिक्षित करते हैं कि आप लोग अपने देश के प्रति कैसे सबसे पहले समर्पित हैं। हमें अपने घर से, अपने दोस्तों से, परिवार से पहले देश को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारा तिरंगा, जिन लोगों ने आज हमें आज़ादी के जीने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर हम उन्हें भूल गए तो मैं नहीं मानती कि वो लोग अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। क्योंकि आप उन्हें भूल गए जिनकी वजह से आज आप सड़कों पे चल सकते हैं, आप पढ़ने जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई बिज़नेस, कोई जॉब कर सकते हैं। और अगर आप उन्हें ही भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। तो हमें उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए और कभी भी अपने तिरंगे का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश के आगे कोई चीज़ नहीं है। देखिए 2005 से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे थीं जिसको मना कर दिया गया था कि आप गाड़ी पे तिरंगा नहीं लगा सकते, आप अपने घर पे नहीं लगा सकते और शाम होते ही आपको उसे उतारना है, उसको एक इज़्ज़त के साथ, जैसे हम अपने घर में करते हैं कि अब सोने जा रहे हैं तो प्रॉपर रेस्ट करना, ज्वेलरीज़ वगैरह उतारना, तो उस तरीके से इज़्ज़त के साथ आप तिरंगे को भी रिस्पेक्ट दोगे। लेकिन जब देखा गया कि धीरे धीरे लोग इसकी इम्पोर्टेंस भूलते जा रहे हैं, तो 2005 में एक एक्ट आया था जिसके बाद ये चीज़ हटा दी गई थी कि आप अपनी गाड़ियों पे, अपने घर पे एक बैंड के तौर पे आप उस तिरंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी पूरी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। पहले ये भी था कि आप छत के नीचे राष्ट्रगान नहीं गा सकते, लेकिन जब ये ऑब्ज़र्व किया गया कि लोग भूल ही गए कि राष्ट्रगान होता भी क्या है। सिर्फ बच्चों को याद है, सिर्फ जो बच्चे 12th तक पढ़ रहे हैं उन्हें याद है कि अच्छा राष्ट्रगान कैसे गाना है। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी कि आप छत के नीचे भी राष्ट्रगान गा सकते हैं। तो उसका, इन सब चीज़ों का देखिए सिर्फ एक ही मतलब है, जिस चीज़ से आप जुड़े हो उसे कभी मत भूलिए। ये देश हमारा सबसे पहले है, इसे कभी कोई ना भूले, सिर्फ ये सबसे पहले इम्पोर्टेंस है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें सरकार ने हटा दी हैं और ये रिस्ट्रिक्शन हटा के बहुत अच्छा किया और हम इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स को भी कह सकते हैं कि आप अगर 15 अगस्त पे स्कूल आ रहे हैं तो आप भी राष्ट्रगान के लिए खड़े होइए। हमें राष्ट्रगान जब होता है हमें माइक की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे, हर एक इंसान के अंदर इतनी देशभक्ति होनी चाहिए कि बिना माइक के उसकी आवाज़ हर तरफ गूंजे, हर तरफ पता चले कि हाँ यहाँ राष्ट्रगान हो रहा है। दूर दूर तक जाते हुए लोग भी रुक जाएं कि राष्ट्रगान के समय हमें हिलना नहीं है, हमें एक जगह खड़े होना है। थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं आप